हेलो इंटेलिजेंस, मैं हूं मंतशा खान और आप सभी का स्वागत है माइंड मेकअप में। इस वीडियो से जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कि हमें अपने अतीत के बारे में कैसे पता चलता है ना। उससे पहले हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ कर के आए हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा कि पुराने समय पर लोग कहाँ रहा करते थे, फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों यात्राएं करते थे। फिर लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि हमारे देश का नाम इंडिया या भारत कैसे रखाया। अब सवाल ये आता है कि ये सारी की सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चली, हमें कैसे पता चली, है ना। या तो फिर हम क्या करके आए हैं, पिछले वीडियो में हम पढ़ कर के आए हैं कि आज से लगभग 8000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई जाती थी। तो ये चीज़ें मुझे कैसे पता चली, है ना। और साथ ही साथ रशीदा याद है जो चैप्टर के शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो रशीदा का क्या सवाल था कि काफ़ी साल पुरानी बातें हमें कैसे पता चलती है। तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब इस लेक्चर वीडियो से हम लोग समझने आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो 3 सोर्सेज है, 3 साधन है जिसके ज़रिए हम लोग अपने अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में जान सकते हैं। तो उनमें से एक क्या है, तो उनमें से एक है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट। क्या होती है ये मैन्युस्क्रिप्ट? सबसे पहले हम लोग इसके ऑरिजिन को समझेंगे, रूट वर्ड को समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन को समझेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ऑरिजिन क्या है हमारा? तो मनु जो कि लेटिन भाषा से आया, जिसका मतलब होता है हैंड, हाथ, और स्क्रिप्टस जो कि लेटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब है रिटन, मतलब लिखा हुआ, ठीक है। तो हाथों से लिखी गई किताबें, ठीक है। अब आप बच्चे क्या बोलेंगे कि मैम ये क्या है ना, ये जो है, तो ये क्या है ना भाई, ये मेरा मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट ये नहीं है बच्चों, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? तो चलिए इसके डेफिनेशन पर अगर हम गौर करें, क्या कहती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है? बुक्स रिटन बाय हैंड लॉन्ग अगो, ठीक है। वो किताबें जो काफ़ी साल पहले लिखी गई थी हाथों द्वारा, ठीक है। आपने अपनी नोटबुक को हाथ से तो लिखा है, लेकिन वो काफ़ी साल पुरानी नहीं है, तो ये उस सेंस में मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि मैन्युस्क्रिप्ट किन किन चीज़ों पर लिखा जाता था। क्या ये मैन्युस्क्रिप्ट को कागज़ों पर लिखा जाता था? कागज़ तो भाई उस पर नहीं लिखा जाता था, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आज से लगभग 2500 साल पहले इंडिया में कागज़ एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो किन किन चीज़ों पर मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया? मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन 2 थिंग्स। तो 2 चीज़ों पर क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया। पहला क्या था हमारा, पाम लीफ, मतलब ताड़ के पत्ते, और दूसरा क्या है, बर्च बार्क, मतलब भुर्ज पेड़ की छाल, पर्टिकुलरली ग्रोज इन हिमालयाज, जो कि मेन तौर पर, मुख्य रूप पर, ज़्यादातर कह सकते हैं कहाँ पाया जाता है, तो हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अब चलिए इन दोनों चीज़ों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं कि इन पर मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता था। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला है पाम लीफ, ताड़ के पत्ते। तो ताड़ के पत्तों पर मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता था, ठीक है। तो ताड़ के पत्तों को ना सबसे पहले सुखाया जाता था। सुखाने के बाद उसमें नुकीली पतली लकड़ी की कलम से उस पर मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा जाता था। अब क्या ये मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हो गई? नहीं बच्चों, मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करने के लिए लोग क्या करते थे, लकड़ी को जलाते थे और उसमें से काली कालिक निकालते थे। फिर जो मैन्युस्क्रिप्ट थी ना, जो सूखे हुए ताड़ के पत्ते के ऊपर क्या है, नुकीली पतली लकड़ी की कलम से लिखी गई थी, उस पर क्या करते थे ना, उस काले कालिक को लगा दिया करते थे। फिर जो एक्स्ट्रा कालिक होती थी उसे कपड़ों से पोंछ दिया करते थे, और इस प्रकार से अक्षर साफ साफ दिखाई देने लगते थे, और इस प्रकार से तैयार होती थी हमारी मैन्युस्क्रिप्ट। अब इन मैन्युस्क्रिप्ट को किताबों में बदला जाता था। अब लोग क्या करते थे ना, कि जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, ठीक है, जो ताड़ के पत्ते थे उसको एक ही आकार में काटते थे, एक साथ रख करके साइड में होल करते थे और फिर डोरियों से बांध देते थे, और इस प्रकार से तैयार होती थी हमारी मैन्युस्क्रिप्ट की किताबें। तो थी ना इंटरेस्टिंग बातें, ठीक है।
अब चलिए दूसरा को समझते हैं। तो दूसरा क्या है हमारा, जिस पर मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, तो बर्च बार्क है ना, भुर्ज पेड़ की छाल। तो जो बर्च बार्क है ना वो ज़्यादातर हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो लोग क्या करते थे ना, अब क्योंकि जो बर्च बार्क है उसमें कुदरती तौर पर बहुत सारे लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो लोग उसे सावधानी से निकालते थे और निकालने के बाद उसको तैयार करते थे, फिर मैन्युस्क्रिप्ट को लिखी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर पता है क्या, एक चीज़ तो तय है कि लोगों के अंदर डेडिकेशन तो था भाई, पेपर नहीं है लेकिन ताड़ के पत्तों पर मैन्युस्क्रिप्ट लिख दिया, है ना। अब क्या, भुर्ज पेड़ की छाल की खाल निकाल कर उस पर मैन्युस्क्रिप्ट लिख दिया, तो डेडिकेशन तो था, ये मानना पड़ेगा। लेकिन पता है क्या, कुछ समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी? अब क्योंकि पुराना समय था, उतनी फैसिलिटी नहीं थी ना, तो देखिए होता क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो प्रॉब्लम विद द मैन्युस्क्रिप्ट, क्या प्रॉब्लम थी मैन्युस्क्रिप्ट के साथ? सो मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर इटन बाय द इंसेक्ट्स। बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट थे ना वो कीड़े मकोड़े द्वारा खा लिए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैन्युस्क्रिप्ट को पत्तों पर लिखा जाता था और पत्ते कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। तो कीड़े मकोड़े ने क्या करा, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट वो खा गए, बट many have been preserved in temple and monasteries। पर उसमें से बहुत सारे जो बच गए ना, उन्हें टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज में बचाकर रख दिया गया। अब ये मोनास्ट्री क्या होती है, तो मोनास्ट्री मतलब होता है गुरुकुल, जहाँ मंक्स लोग रहते हैं। अब लोगों को क्या लगा ना, लोगों को लगा कि हाँ भाई ये क्या है, धार्मिक किताब है, भगवत गीता है, ज्ञान वाली किताब है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसे बचा कर, प्रिजर्व कर मंदिरों में रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, उसे मंदिरों में बचा करके रख दिया, ठीक है। और बाद में क्या होता है, इन किताबों को ढूंढते ढूंढते हमारे हिस्टोरियंस निकाल लेते हैं ढूंढ करके और फिर आपके बुक में लिख देते हैं। फिर आप लोगों को इन किताबों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। देखिए बच्चों, कोई भी चीज़ ना कभी भी बोरिंग नहीं होती, कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग होता ही नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सभी में क्या होते हैं, ज्ञान होते हैं। हमें थोड़ी सी बस इंटरेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो हिस्ट्री भी कितनी इंटरेस्टिंग है, हम कितनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने को मिलती है हमें इसमें, है ना। हमने क्या पढ़ा कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना, उसको लिखना कितना मुश्किल था पुराने समय पर, मैन्युस्क्रिप्ट जैसे किताबों को। लेकिन अभी चीज़ें कितनी आसान हो गई है, किताबें बस मशीनों में छप जाती है, तो चीज़ें कितनी आसान हो गई है पुराने समय के मुकाबले। ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री के ज़रिए पता चलती है और हम समझते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग बातें। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट की ज़रूरत है, हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर के चलने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम लोग कि अब सवाल तो ये भी आता है ना कि मैन्युस्क्रिप्ट जो थी ना, तो उस पर क्या क्या चीज़ों को लिखा जाता था, ठीक है। तो these books dealt with all kinds of subjects। तो बहुत सारी चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखी जाती थी। कौन कौन सी चीज़ों को मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखा गया, समझते हैं हम लोग। सो रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, सूर्य अर्घ्य। पुराने समय पर लोग क्या करते थे ना, सूर्य देव को जल अर्पित किया करते थे। तो ये एक तरफ से उनका मान्यता था, बिलीफ था, तो वो किया करते थे। तो उन चीज़ों को मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखा गया। दूसरा क्या है हमारा, सो द लाइव्स ऑफ द किंग्स, ठीक है, राजा महाराजा की जिंदगी के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर लिखा गया। तीसरा क्या है हमारा, तो तीसरा है मेडिसिन एंड साइंस। अगर हम मेडिसिन की बात कर ले तो जैसे कि आयुर्वेद जैसी दवाइयाँ, है ना, जो जड़ी बूटियों से बनती थी, तो मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखा जाता था कि किन किन जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जा सकती है। अगर हम साइंस की बात कर ले तो उस वक्त पर, पुराने समय पर, हमें किन किन चीज़ों के बारे में ज्ञान था, ठीक है। तो हमें स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो हमें क्या पता था, लगभग 5th सेंचुरी को यह हमें पता था कि द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, मतलब जो पृथ्वी है ना वो अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है। अगर आप बच्चों को नहीं भी पता है ना, तो आप बच्चे क्या करने वाले हो, इन चीज़ों को ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हो, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और याद रखिएगा इस चीज़ को, और इस चीज़ को किसने बताया था हमें, तो आर्यभट्ट ने बताया था, जो कि इंडिया के एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन रहे हैं, ठीक है। तो आर्यभट्ट जी को हम लोग कब पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में पढ़ेंगे, क्लास 6 की हिस्ट्री की। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट जी को, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में।
ओके, तो इन सभी के अलावा और क्या चीज़ें लिखी जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट पर? तो चौथा है हमारा एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेज। एपिक्स लिखे जाते थे। एपिक्स क्या होती है? बड़ी बड़ी कहानियाँ होती है जिसमें महान पुरुषों के बारे में क्या होता है ना, लिखा जाता है। जो महान पुरुष होते हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, तो उनके बारे में जो कहानियाँ लिखी जाती थी। एपिक्स के बाद पोएम्स, जो कविताएं थी वो लिखी जाती थी। प्लेज, नाटक वगैरह को लिखा जाता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर लिखी जाती थी। तो एक क्विक रिकैप करते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट पर हमने क्या देखा। मैन्युस्क्रिप्ट के रूट वर्ड को देखा हम लोगों ने, डेफिनेशन को समझा हमने समझा कि मैन्युस्क्रिप्ट पाम लीफ पर और बर्च बार्क पर लिखी जाती थी। फिर हमने देखा कि मैन्युस्क्रिप्ट पर किन किन चीज़ों को लिखा जाता था। तो हमने समझा क्या, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, द लाइफ्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस, और चौथा है हमारा एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेज। ठीक है, अब सवाल तो ये भी आता है कि मैन्युस्क्रिप्ट किन भाषाओं में लिखा गया था, है ना? क्या ये मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लिश या हिंदी में लिखी गई थी? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी तो आज से लगभग 2000 साल पहले इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बोली ही नहीं जाती थी। तो किन किन भाषाओं में मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया, समझते हैं। Many of these manuscripts were written in संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल। तो बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट थे ना वो संस्कृत में लिखे गए। संस्कृत वो भाषा थी जिन्हें ब्राह्मण्स लोग, पुजारी लोग बोला करते थे, और प्राकृत वो भाषा थी जिन्हें आम जनताएं इस्तेमाल किया करती थी, और तीसरा तमिल वो भाषा था जिसे साउथ इंडिया में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मैन्युस्क्रिप्ट की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसी के साथ हमारा जो पहला सोर्स है जिसके ज़रिए हम लोग अपने पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं वो कंप्लीट होता है। चलिए दूसरे सोर्स को समझते हैं जो कि है हमारा क्या, इंस्क्रिप्शन। सवाल ये आता है कि इंस्क्रिप्शन क्या है ना? तो क्या होती है इंस्क्रिप्शन? तो इंस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, बस वही है बच्चों जो आप लोग करते हो अपने बेंच के साथ। अब ये मत बोलिएगा कि आप लोग नहीं करते हो। आप बच्चे क्या करते हो ना, अपने बेंच में कोई नोकीली चीज़ या कंपास से खोद करके, गढ़ करके अपने नाम को लिख देते हो, बस वही है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, चलिए इस चीज़ को रूट वर्ड के ज़रिए और डेफिनेशन के ज़रिए अच्छे से समझते हैं। तो इंस्क्रिप्शन जो है ना वो भी मैन्युस्क्रिप्ट के ही तरह लैटिन भाषा से आया है, जिसमें इन का मतलब होता है इन या ऑन, मतलब के ऊपर या के अंदर, और स्क्रिप्टस का मतलब होता है लैटिन भाषा में रिटन, मतलब लिखा हुआ। तो किसी सतह के ऊपर या अंदर लिखा हुआ उससे हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, डेफिनेशन को समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? These are writings engraved on hard surfaces like metal, like stone or metal। मतलब क्या है कि these are writings, inscriptions क्या होती है? writings होते हैं, लेख होते हैं, that are engraved, जो गढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं, आप कह सकते हो खोदे जाते हैं एक किसी हार्ड सतह के ऊपर, जैसे कि क्या, स्टोन हो गया या मेटल हो गया। तो सिंपल सी बात यह है, इंस्क्रिप्शन क्या होती है? तो वो राइटिंग्स होते हैं जिन्हें लिखे जाते हैं कठोर सतह के ऊपर, या तो फिर कह सकते हो कि गढ़ करके, खोद करके कठोर सतह के अंदर, उससे हम बोलते हैं क्या, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? कठोर सतह पर लिखे जाते हैं। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट पर हम लोगों ने क्या देखा था कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या है कि पत्तों पर लिखी जाती थी, वही दूसरी तरफ इंस्क्रिप्शन जो है वो कठोर सतह पर लिखे जाते थे। अब सवाल ये आता है कि इंस्क्रिप्शन में किन किन चीज़ों को लिखा जाता था, है ना? सो व्हाट वाज रिटन, क्या क्या लिखा गया इंस्क्रिप्शन में, समझते हैं। तो पहला हमारा क्या, ऑर्डर्स ऑफ किंग्स। तो राजा महाराजा के ना आदेश के बारे में लिखा गया। अब मान लीजिए क्या, कोई संदेश राजा को ना पूरी प्रजा तक फैलानी है, राजा थोड़े ना सबके घर जाके ठकठकाएगा कि भाई मुझे क्या ये संदेश आप तक पहुंचानी है। तो राजा क्या करते थे ना, सिंपली इंस्क्रिप्शन लिखवा देते थे ताकि प्रजा उसे देखे, पढ़े और पालन कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से राजा महाराजा जो थे वो इंस्क्रिप्शंस में ऑर्डर वगैरह लिखवाते थे। दूसरा क्या है हमारा,
सो किंग्स क्वींस एंड अदर पीपल रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। अब जो राजा थे, रानी थे, या जो दूसरे अदर पीपल थे, दूसरे अमीर लोग थे, उन्होंने क्या करा ना, अपने जीवन के बारे में लिखवाया जो वो किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। अब मान लीजिए क्या राजा ने ना बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, तो वो क्या करते थे, उस जीत को इंस्क्रिप्शन में लिखवाया करते थे। क्यों लिखवाते थे? जैसा आप करते थे ना कि अपने बेंच पर क्या अपना नाम लिख दिया करते थे, ताकि अगले आने वाली क्लासेस को भी तो पता चले कि इस नाम का बंदा इस बेंच पर बैठा करता था। तो बिल्कुल वैसे ही राजा महाराजा भी करते थे, ठीक है, वो इंस्क्रिप्शन में अपने नाम को लिखवाते थे ताकि भाई आगे आने वाले राजा को भी तो पता चले कि हाँ भाई इस नाम के राजा ने ना इतनी बड़ी युद्ध हासिल करी थी, और जनरेशन टू जनरेशन, युगों युगों तक उस राजा की प्रशंसा होती रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने ये तो समझ लिया। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, ठीक है, देखिए बच्चों, इंस्क्रिप्शन जो थे ना वो सिर्फ राजा महाराजा और अमीर लोग लिखवाते थे। जो आम जनताएं थी वो इंस्क्रिप्शंस नहीं लिखवाया करती थी। और क्यों नहीं लिखवाती थी, उसके पीछे का कारण और एक्सप्लेनेशन दोनों ही हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर में जो क्वेश्चन है ना, उसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि आम जनता इंस्क्रिप्शंस क्यों नहीं लिखवाती थी। तब हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे। वैसे अभी फिलहाल ना मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंस्क्रिप्शन को लिखने में क्या दिक्कतें आया करती होंगी और क्या एडवांटेज रहा होगा, बेनिफिट रहा होगा इंस्क्रिप्शन को लिखने का। ठीक है, चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए इंस्क्रिप्शन को लिखने का फ़ायदा ये था क्योंकि वो कठोर सतह पर लिखा जाता था, तो किसी भी ज्ञान को जनरेशन टू जनरेशन तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता था इंस्क्रिप्शन के ज़रिए, अगर इंस्क्रिप्शन को अच्छे से बचा करके रखा गया हो तो ये क्या था, एक पहला तो भाई बेनिफिट था। अगर हम बात कर ले इसकी डिफ़िकल्टीज़ की, थोड़ा सा मुश्किलात की, तो क्या मुश्किलें आया करती थी इंस्क्रिप्शंस को लिखने में। तो मुश्किल कुछ ऐसी थी ना, क्योंकि इंस्क्रिप्शन को कठोर सतह पर लिखा जाता था, और कठोर सतह पर लिखने के लिए कठोर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कि हथौड़ी, छेनी, और उन चीज़ों से क्या करना, इंस्क्रिप्शन पर लिखना, गढ़ना काफ़ी मुश्किल था, जिसमें काफ़ी समय और मेहनत लगा करता था। इसीलिए इंस्क्रिप्शन को लिखना क्या था, थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब पता है क्या, अब आपको जो बोर्ड में इमेज दिख रही है ना इंस्क्रिप्शन की, जो कि आपके बुक में भी दी गई है, ये इंस्क्रिप्शन जो है ना आज से लगभग 2250 साल पुरानी है। और इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिला, तो इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है कंधार वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान के कंधार वाले क्षेत्र में। और इस इंस्क्रिप्शन को किसने लिखवाया था, तो अशोक नाम के राजा ने लिखवाया था, जिनके बारे में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शन पता है 2 भाषाओं में लिखी गई थी, टॉप में ग्रीक था और नीचे आरामाइक था। चीज़ें क्या थी, एक ही लिखी गई थी, लेकिन भाषाएं अलग अलग थी। और पता है क्या, इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि हाँ भाई पुराने समय पर ज़रूर कंधार वाला जो क्षेत्र है अफगानिस्तान का, वहाँ पर ग्रीक और आरामाइक बोली जाती होगी, तभी तो लिखी गई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। तो मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन 2 मेजर सोर्सेज समझ में आए होंगे, जिसके ज़रिए हम लोग अपने अतीत के बारे में जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड सोर्स आर्कियोलॉजी को समझेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी और ये लेक्चर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरह से अपने माइंड को मेकअप करते रहिए स्टडी के साथ। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।